हेलो फ्रेंड्स, हाँ मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड में हम बात करते हैं रेफरेंस की, बिब्लियोग्राफी की, इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेशन, एच इंडेक्स, आई 10 इंडेक्स। बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है ये बात करेंगे। और आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या चीज होती है या किस तरह से निकालते हैं, और साइटेशन क्या होता है। ये वैसे तो क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, नहीं क्वेश्चन भी नहीं आए तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो आपको बोला जाता है कि पेपर अच्छे जर्नल में छपवाना चाहिए। तो अच्छे जर्नल का क्या मतलब है, कैसे हम पता करें कि ये जर्नल अच्छा है, तो वो सारी बात आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। तो बहुत शांति से देखना है। सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हम इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, साइटेशन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको बता देता हूं कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG। और आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ रहे हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी है और ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है। हम दोनों माध्यम में पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसमें पूरा 10 के 10 यूनिट थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से होता है, बेसिक से एडवांस, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाता है प्रॉपरली। यहाँ पे डिस्कशन चलता है, ठीक है। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, लाइव सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं इसके, और रिकॉर्डेड सेशन भी आपको एक साथ मिल जाता है। और पेपर 2 एजुकेशन, अगर आप विलिंग है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलो, अब हम पहले अपने बात पे आते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस को अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, संदर्भ बोलते हैं। और बिब्लियोग्राफी को ग्रंथ सूची बोलते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये समझ के चलना कि रेफरेंस वो होता है जो हमने किसी का साइटेड किया है या साइटेशन दिया है। बेसिकली क्या साइटेशन, साइटेड मतलब आप जब रिसर्च करते हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड, तो रेफरेंस में वहां आएगा जहां पे आपने किसी को क्रेडिट दे दिया है ना, किसी को क्रेडिट दे दिया है, यानी कि किसी का साइटेशन आपने दे दिया है, ठीक है। मान लो आपका कोई रिसर्च पेपर है ना, ये आपका रिसर्च पेपर है और ये एक कोई मेरा रिसर्च पेपर है। और मैंने कुछ बात यहाँ पे लिखी हुई है मेरे रिसर्च पेपर में, वहां से उठा के आपने ये बात अपने में ली है, या आपने इससे रिलेटेड कुछ बातें मेरे पेपर से ली है। तो मेरे को आपने साइटेड क्रेडिट दिया है ना, क्रेडिट दिया तो मेरा एक साइटेशन हो गया। तो आपने एज ए क्रेडिट दिया कि मैंने गोयल, मुकेश, या कौन से स्टाइल में लिख रहे हैं आप, MLA APA, क्योंकि रेफरेंस लिखने के स्टाइल होते हैं। तो बेसिकली रेफरेंस में जहां पे आपने साइटेड किया है, साइटेशन दिया है, विद इन टेक्स्ट आप पूरी इंफॉर्मेशन देते हो कि मैंने यहाँ से ये चीज ली है, उसी का रेफरेंस देते हैं। जबकि बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आपने रिसर्च में बहुत सारी चीजों को विजिट किया होगा, वेबसाइट को विजिट किया होगा, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी बुक को। जरूरी नहीं है कि आपने साइटेड किया हुआ हो, लेकिन आपको कहीं से भी हेल्प मिली हो तो वो कंप्लीट जो लिस्ट दे देते हैं वो बिब्लियोग्राफी होती है। जो एंड एंड में अब पूरा हेल्प आपको कहाँ से मिली है, जैसे आपने किसी वेबसाइट से विजिट किया, ठीक है, वो भी लिख दिया, किसी डॉक्यूमेंट से, किसी बुक से, वो कंप्लीट आप एक लिस्ट लिख देते हैं एंड में, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेसिकली लिखते हैं, वो बिब्लियोग्राफी होती है। जबकि रेफरेंस में जो हमने साइटेशन दिया है ना, यानी कि बेसिकली किसी रिसर्च पेपर से कोई बात ली है और उसको हमने क्रेडिट दिया है और उसका रेफरेंस साइटेशन दिया है, उसको साइटेड किया है ना, तो वो ही रेफरेंस होता है। वो विद इन टेक्स्ट हम बता देते हैं। जैसे आपने कोई लाइन लिखी और अब टेक्स्ट में देखते हो ना कि एटोल ऐसा लिखा लिखाता है, बीच में कुछ नाम लिखे, है ना, तो बेसिकली वो एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस में आपको साइटेशन या साइटेड कर डायरेक्टली आपने किया हुआ होता है। और बिब्लियोग्राफी में आपको कोई भी कहीं से भी हेल्प मिली हो, चाहे किसी रिसर्च पेपर से हेल्प मिली हो, चाहे किसी डॉक्यूमेंट से हेल्प मिली हो, चाहे आपने किसी वेबसाइट से लिया हो, कोई भी सोर्स से आपने लिया हो, वो सब की लिस्ट एंड में लिख देते हैं, वो होता है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ये, और जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस लिखने का एक अपना अपना स्टाइल होता है। आपने देखा होगा APA स्टाइल होता है, MLA स्टाइल होता है, शिकागो होता है, वैंकूवर होता है ना, बहुत सारे स्टाइल होते हैं रेफरेंस लिखने के। और बिब्लियोग्राफी में सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे सोर्सेज को लिख देते हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, रेफरेंस में वही चीज देते हैं जो हमने साइटेशन दिया है, साइटेड किया है, डायरेक्टली उन्हीं को ही एज ए रेफरेंस लिखेंगे। जैसे आपने रिसर्च पेपर से कुछ बात ली है तो वो, ठीक है ना।
जो बिब्लियोग्राफी होता है उसमें आपने कहीं से भी कोई भी सोर्स से कोई भी हेल्प मिली है आपको रिसर्च में, चाहे किसी वेबसाइट से, चाहे किसी बुक से, चाहे किसी डॉक्यूमेंट से, वो सारा का सारा आप एंड में लिख देते हैं, वो होता है बिब्लियोग्राफी। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। रेफरेंस लिखने के अपने अपने स्टाइल होते हैं, एपीए, एमएलए, शिकागो, वैंकूवर, ऑक्सफोर्ड, ये बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जबकि बिब्लियोग्राफी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज बेसिकली कर देते हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली बात करते हैं हम इम्पैक्ट फैक्टर की, है ना। इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में क्या है ये भी अच्छे से जान लेना है आपको। मैं आपको एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि मेरा पेपर किसी अच्छे जर्नल में होना चाहिए, आप ये बात करते हैं ना कि मेरा पेपर किसी अच्छे जर्नल में छपे, तो जर्नल अच्छा है बुरा है ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर से देखते हैं। जितना ज्यादा किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो जर्नल का क्वालिटी उतना ही अच्छा होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी जर्नल की जो गुणवत्ता है, वो क्वालिटी है, वो हमें किससे पता लगती है? उस जर्नल के इम्पैक्ट फैक्टर से, कि उसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है, तो आप अपना जो पेपर छपवाना चाहते हैं, तो आप जिस जर्नल में छपवाना चाहेंगे उसका आप जाओगे तो इम्पैक्ट फैक्टर आपको सर्च करने से मिल जाता है कि इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। ठीक है, जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना ही अच्छी उस जर्नल की क्वालिटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये देखना है हमें कि किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमें इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है किसी भी जर्नल का 2024 का निकालना है, यूं मान लेते हैं किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है हमें, 2024 का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है 2024 का। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली पहली बात तो ये कि हम जब जिस ईयर का इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं उससे पहले के 2 साल के डेटा हम लेते हैं। तो 2024 का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना है कि जो पेपर छपा 2024 से 2 साल पहले के ले लो, यानी कि 2022 और 2023 में जितने पेपर छपे हैं अभी तक उसका साइटेशन कितना हो चुका है, ध्यान से समझना। यानी कि 2022 और 23 में, 2022 और 2023 में, है ना, जितने पेपर छपे हैं, है ना, उनका साइटेशन कितना हो चुका है अभी तक। तो साइटेशन कितना हो चुका है, ठीक है ना, साइटेशन कितना हो चुका है। अब साइटेशन क्या होता है फिर मैं आपको समझाऊंगा, अभी फॉर्मूला याद रखना। मैं इम्पैक्ट फैक्टर निकालने की बात कर रहा हूं। इम्पैक्ट फैक्टर अगर हमें 2024 का निकालना है तो पीछे के 2 साल हम लेंगे, यानी कि 2022 और 2023 में जितने पेपर छपे हैं, है ना, उनका अभी तक कितना साइटेशन हो चुका है। मान लो 2022 में कोई पेपर छपा है, उसको टाइम तो दोगे ना कि कितने लोग साइटेशन कर रहे हैं, तो उसका 2 साल का टाइम कि अभी तक कितना उस लोगों ने उनका साइटेशन कर लिया है, यानी कितने लोगों ने उनको देखा और उनको क्रेडिट दिया है। ठीक है, साइटेशन का मतलब ये होता है कि आप, जैसे मेरा कोई पेपर है तो मेरे में से कोई बात किसी स्टूडेंट ने ली या किसी रिसर्चर ने ली और उसने फिर मेरे को क्रेडिट दिया, तो मेरा एक साइटेशन हो गया। किसी पेपर को देख के छोड़ दिया वो साइटेशन नहीं होता, आपने उससे लिया और उसका रेफरेंस दिया। जैसे मेरे पेपर को 100 लोगों ने देखा और उसमें से 50 लोगों ने मेरा रेफरेंस दिया कि मैंने यहाँ से बात लिखी है, तो मेरा 50 साइटेशन होगा। तो जितना अच्छा मेरा पेपर होगा उतना ही मेरा अच्छा साइटेशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी पेपर में से तो ज्यादा बातें लेंगे। तो बात क्या आई कि अगर हमें इम्पैक्ट फैक्टर 2024 का निकालना है तो उससे पहले 2022 और 2023 में जितने भी पेपर उनमें है उनका साइटेशन कितना हो चुका है अभी तक, यानी कि कितने लोगों ने देख के उनमें क्रेडिट दे दिया, तो साइटेशन आ गया। और इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने पब्लिश हुए, यानी कि 2022 और 2023 में नंबर ऑफ पेपर कितने पब्लिश हुए, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने पब्लिश हुए हैं। मान लेते हैं एग्जांपल, इम्पैक्ट फैक्टर हम किसी एक्स जर्नल का निकाल रहे हैं 2024 का, और मान लेते हैं कि 2022 और 23 में जो साइटेशन है उसका, है ना, यानी कि जो लोगों ने जितने पेपर छपे हैं 2022 और 23 में, उसमें 2000 यहाँ तक 24 तक उसका जो साइटेशन है, मान लेते हैं 4000 साइटेशन हो गया। मान लेते हैं 4000 लोगों ने उनको क्रेडिट दे दिया और उसमें नंबर ऑफ पेपर जो छपे हैं, यूं मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पेपर छपे हैं इसमें 2022-23 में जो आइटम्स छपे हैं उस जर्नल में, वो मान लेते हैं 50 छपे हैं। तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, है ना। तो और 5 8 40,
और 80 हो गया, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। ठीक है, ये साइटेशन हो गया, इतना बहुत ज्यादा साइटेशन हो जाता है, तो हम ये 500 पेपर कर देते हैं, क्योंकि इतना साइटेशन हो तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा हो गया, हम 500 पेपर छपवा लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 5 8 40, इसका 8 इम्पैक्ट फैक्टर हो गया। सीधा सा बात है, मैं ये ऊपर वाला भी गलत नहीं है, ठीक है ना, बेसिकली निकालेंगे तो ऐसे कि बहुत अच्छा जर्नल है, हो सकता है कितना भी इम्पैक्ट फैक्टर हो। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से आपको कि नंबर कितने साइटेशन हुए, यानी कि जो पेपर छपे हैं उन्होंने कितने लोगों ने उसको देखा और देख के उसको क्रेडिट दिया, रेफरेंस दिया, वही साइटेशन में कैलकुलेट होगा। ये याद रखना, कोई भी जैसे आपने मेरा पेपर देखा और पेपर देख के छोड़ दिया तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया तो मुझे साइटेशन नहीं मिलेगा। आपने किसी का पेपर देखा, ठीक है, और उसमें से उसको रेफरेंस या क्रेडिट दिया, तब उसका एक साइटेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही 2022-23 में जितने भी पेपर छपे उसका 2024 तक जितने साइटेशन हुए, यानी कि जितने लोगों ने क्रेडिट दिया वो, और उसको हम डिवाइड कर देंगे कि नंबर ऑफ पेपर्स कितने पब्लिश हुए, कितने छपे, वहां पे पेपर आइटम्स कितने छपे उन 2 साल में, तो उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे 4000 मान लिया हमने पेपर हुआ, ठीक है, और 4000 साइटेशन हुए, 4000 लोगों ने क्रेडिट दिया और 500 पेपर छपे या 50, उससे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी इम्पैक्ट फैक्टर की आ जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पहले के 2 साल के डाटा लेते हैं, चाहे हम साइटेशन की बात करें, चाहे या फिर आइटम कितने पब्लिश हुए, ये 2 साल के लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 24 का निकालना है तो 2022 और 23 के हम डाटा ले रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 25 का निकालेंगे तो 2300 का लेंगे, 20 का निकालेंगे तो बेसिकली हम ले लेंगे 18 और 19 का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 15 का निकालेंगे तो 13-14 का ले लेंगे। पीछे के 2 साल के डाटा को हमें कैलकुलेट करना होता है कि अभी तक कितने साइटेशन हो गए, कितने आइटम छपे। अब एक बात देखिए, अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने पब्लिश हुए हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखा हुआ है ना इम्पैक्ट फैक्टर के, ये इम्पैक्ट फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो नंबर ऑफ आइटम्स कितने पेपर छपे हैं, कारण ये है, वो ये कहता है कि पेपर कम छपेंगे, ये पेपर कम छपेंगे और ये साइटेशन ज्यादा होंगे, तभी तो इम्पैक्ट फैक्टर उसका अच्छा होगा ना किसी जर्नल का। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, साइटेशन जितने ज्यादा होंगे, पेपर के जितने कम होंगे, उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा। तो वो इससे ये हम समझते हैं कि आप नंबर ऑफ पेपर्स कम छाप दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वालिटी उसी की, या साइटेशन जिसका अच्छा है उसी पेपर की क्वालिटी अच्छा है। तो वो कहते हैं कि नंबर ऑफ पेपर पे ध्यान मत दीजिए, आप चाहे वो कम करिए, है ना, लेकिन आपका पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसका उसका साइटेशन अच्छा हो, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं करते तो क्या करते, नंबर ऑफ पेपर छापते रहते, बहुत ज्यादा पेपर छापते रहते कि हमारा साइटेशन इतना है, क्वांटिटी नहीं देखते ना, तो इसलिए इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रख दिया कि आप क्वांटिटी पे ध्यान ना देके क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट फैक्टर निकालने का तरीका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइटेशन मैंने बातों बातों में आपको अब समझा दिया है, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि साइटेशन बेसिकली होता क्या है। साइटेशन क्या है देखिए, है ना, एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे आप, ये मेरा एक रिसर्च पेपर है कोई भी, और आप कुछ काम कर रहे हैं रिसर्च का, और ये आपका रिसर्च पेपर है। अब मेरे रिसर्च पेपर में कोई ये बात लिखी हुई है, कोई भी एक बात, अब आपके पेपर में ये आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्रेडिट दिया मुझे कि मैंने ये पेपर गोयल मुकेश, या गोयल आप किस रेफरेंस में लिख रहे हैं एमएलए, ये जो आप पे डिपेंड करता है, मीन्स आपने अपने पेपर में मेरे रेफरेंस के तौर पे मेरा नाम लिख दिया, ठीक है, तो मुझे एक साइटेशन मिल गया। ऐसे ही अगर ऐसा ही काम 2 लोगों ने किया तो मुझे 2, 50 लोगों ने किया तो 50 साइटेशन मिल जाएगा, 100 लोगों ने किया तो मेरा 100 साइटेशन मिल जाएगा। तो क्वालिटी होगी ना, क्योंकि अच्छा पेपर होगा उसी से तो कोई बात लेगी जो रिलेटेड पेपर है, तो ये साइटेशन होता है। अगर आपने मेरा पेपर देख के छोड़ दिया, आपने किसी भी तरह का मुझे क्रेडिट नहीं दिया, उससे मेरा साइटेशन नहीं मिलेगा। आपने देखा, क्रेडिट दिया, रेफरेंस में मुझे इंक्लूड किया, है ना, साइट किया मुझे, तभी मुझे साइटेशन मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के बीच डिफरेंस क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं, साइटेशन क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें ये डाउट है, हम आगे फिर उसको डिस्कशन में ले आएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, अगर आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दें, और फ्री में तो मिलता है लाइक, तो सब करें और कमेंट भी करने की कोशिश करें, इससे मोटिवेटेड रहेंगे हम सब लोग, ठीक है। अब मैं फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG, और ये आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अपना चित्त शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना रखें।
और बी काम बी हैप्पी, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।